और अब बात करेंगे दक्षिण में चक्रवात के चक्रव्यूह की। तो इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि दक्षिण भारत में कैसे तूफान की वजह से लोग डरे हुए हैं। पुडुचेरी में टकराने के बाद आपको बता दें हल्की बारिश वहां पर हो रही है। रात 11:30 से 2:30 बजे के बीच पुडुचेरी से गुजरा है तूफान, जिसके बाद उसकी रफ्तार कम हुई। पुडुचेरी में कई जगह पेड़ गिरे, शहर में पानी भरा है क्योंकि बारिश लगातार हो रही है। कुछ ही देर में तमिलनाडु के तटीय हिस्सों पर यह तूफान पहुंचेगा। पुडुचेरी से निकले निवार तूफान की गति अभी 16 किलोमीटर प्रति घंटा दर्ज की गई है, जो कम हुई है। यानी पुडुचेरी से तूफान गुजरा, उसके बाद इसकी रफ्तार कम हुई, हवाओं की रफ्तार भी कम हुई है और इसीलिए ये कहा जा रहा है कि शायद हो सकता है कि दोबारा इसकी रफ्तार उतनी ना बढ़े और जो नुकसान का आकलन किया जा रहा था वो कम हो। लेकिन इस तूफान की वजह से जो बारिश हुई है तीनों राज्यों में, उससे बहुत परेशानी लोगों को हुई है। कई रास्ते बाधित हुए हैं, पेड़ गिर गए हैं और पानी भर गया है। लोगों को तटीय इलाकों से शहरी इलाकों की तरफ शिफ्ट किया गया है। और इसी के साथ आपको ये बड़ी खबर हम बता रहे हैं कि अब पुडुचेरी से निकलने के बाद ये तूफान आगे बढ़ रहा है। बेंगलुरु से जयपाल और चेन्नई से सिद्धांत मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। सिद्धांत, क्या अपडेट है? लेटेस्ट जानकारी क्या है अब? लेटेस्ट जानकारी ये है कि चेन्नई में इसकी डैमेज बहुत कम है, क्योंकि एंटिसिपेट किया गया था कि चेन्नई में इसकी लैंडफॉल होगी और इसकी ज्यादा असर पड़ेगी। पर बात यह है कि चेन्नई में इम्पैक्ट बहुत कम है और चेन्नई में जो एक्सपेक्टेड इम्पैक्ट है वही हुआ है कि चेन्नई में बहुत पावर लाइंस गिरे हुए हैं, पेड़ गिरे हुए हैं, रोड्स ब्लॉक हुए हैं और वाटर लॉगिंग बहुत लोकेलिटीज पे ज्यादा है। पर फ्लडिंग की कुछ रिस्क नहीं है। वाटर लॉगिंग तो बिल्कुल है, क्योंकि रेन वाटर बहुत घंटों से एक ही जगह पे रहा है और लगभग 12 सेंटीमीटर की एवरेज रेनफॉल हुई है चेन्नई सिटी में। पर इसके अलावा कुछ और डैमेज नहीं है, क्योंकि कहा जा रहा था कि 2015 के जैसे फ्लड्स होने की ऐसी डर थी और वैसे पब्लिक में एक फियर फैक्टर था, पर वो सब नहीं है अब। और चेन्नई में हम ये कह सकते हैं कि आज डे क्वाइट ओवरकास्ट है, क्लाउडी डे है और ऑफकोर्स गस्टी विंड्स है। लगभग 80 किलोमीटर यानी 60 किलोमीटर पर आवर स्पीड की विंड्स चल रही है। पर चेन्नई की सिचुएशन जो नॉर्मल है, पर मैक्सिमम इम्पैक्ट होगा पुडुचेरी और सिद्धांत, जो अभी आकलन है कि अब यहां से अब बेहतर ही होगी सिचुएशन और खराब होने का अनुमान तो नहीं है। लेकिन जयपाल, अभी चैलेंज और क्या है? हालांकि हवा की गति, तूफान की रफ्तार, इसमें तो कमी आई है, तो क्या लग रहा है, मौसम विभाग का क्या कहना है कि ये गति ऐसे ही रहेगी या जब नजदीक पहुंचेगा तटीय इलाकों पर तो बढ़ने की उम्मीद? जी देखिए, जैसा कि अनुमान था कि जब ये लैंडफॉल होगा उसके बाद जो है इसका जो प्रभाव है वो व्यापक हो सकता है। लेकिन राहत की बात यह है कि ये इसकी गति जो है कम हो गई है और कम होने के चलते जो है जैसा कि अभी सिद्धांत बता रहे थे कि चेन्नई में इसका प्रभाव बहुत कम हो गया है। तो बिल्कुल पौंडीचेरी में भी जो उम्मीद की जा रही थी कि बहुत ज़्यादा इसका इम्पैक्ट होगा, वो ऐसा नहीं है। हालांकि बारिश हो रही है, 22 mm बारिश रिकॉर्ड की गई है। कई जगह पेड़ गिर गए हैं और कई जगह बिजली के पोल भी उखड़ गए हैं और उसको लेकर के एनडीआरएफ की टीम जो है वो अब लगातार राहत का काम कर रही है, यानी कि उन जगहों को खाली करना, साफ करना। हमारे सूत्र ये भी बता रहे हैं कि कई इलाकों के अंदर में पानी गया है। यहाँ तक ये भी बताया जा रहा है कि शायद मुख्यमंत्री के आवास के अंदर में भी पानी प्रवेश किया। लेकिन जो एक स्थिति है वो अभी हम कह सकते हैं कि फिलहाल नियंत्रण में है। जो एक आशंका थी कि शायद बहुत ज्यादा नुकसान हो, वैसा नहीं हुआ है। लेकिन ये बारिश जो है वो लगातार अभी जारी रहेगी और उम्मीद की जा रही है कि शुक्रवार तक ये बारिश जो जारी रहेगी। अब मेरे पीछे देख सकते हैं कि जो वहां के उस तूफान का प्रभाव है, उसका जो प्रभाव जो निकटवर्ती राज्य है उन पर भी पड़ रहा है। लगातार बेंगलोर में भी अभी थोड़ी देर पहले जो है बारिश होनी शुरू हो गई है और यहाँ के भी मौसम विभाग का कहना है कि ये बारिश आज और कल जारी रह सकती है। तो जयपाल, सबसे बड़ी बात तो ये कि बारिश मुसीबत बनी हुई है अभी वहां पर लोगों के लिए। जो तटीय इलाके हैं, क्या वहां से पूरी तरह से शिफ्ट कर दिया गया है लोगों को? जी बिल्कुल, देखिए जिस बात की आशंका थी कि चूंकि उस वक्त में जब ये लैंडफॉल होगा उस वक्त में इसकी गति जो है 145 किलोमीटर प्रति घंटा की होने की उम्मीद थी, तो इसको ध्यान में रखते हुए लो लेइंग एरिया जो हैं उन एरियाज के अंदर में जो भी लोग थे उनको इवैक्यूएट किया गया। खास करके बच्चे, बूढ़े और औरतों को वहां पर से निकाला गया। कुछ लोग जरूर जाना नहीं चाहते थे, लेकिन हमेशा प्रशासन की जो एक तरीका होता है, पहले नरमी फिर सख्ती और उनको वहां पर से हटाना, तो ज्यादातर इलाकों को खाली कर दिया गया। लेकिन जो जिस वक्त में तूफान आया, लैंडफॉल हुआ, उसके बाद
जो कच्चे मकान होते हैं उनके ऊपर में उसका प्रभाव पड़ता है, छतें उड़ जाती हैं। इस तरह के नुकसान की तस्वीरें अब यहाँ पर से आएंगी, जरूर इस तरह का नुकसान वहाँ जरूर हुआ। ठीक है जयपाल, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। सिद्धार्थ, आपसे भी सारी अपडेट लेते रहेंगे मौसम को लेकर भी और क्या नई तैयारी की जा रही है इसके खतरे को देखते हुए। लेकिन गनीमत की बात यह है कि अभी जो अनुमान लगाया गया था तूफान से होने वाले नुकसान का, ऐसा कुछ हुआ नहीं है, लेकिन बारिश ने लोगों की परेशानी जरूर बढ़ा दी है। तो ग्राउंड रिपोर्ट आप तक जी न्यूज पहुंचा रहा है इस निवार तूफान से जुड़ी हुई। और अब बात करेंगे Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.